मैं ओशो का स्वामी देवगगन आप सभी लोगों का श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करता हूं। ओशो के ध्यान शिविर का एक अद्भुत आनंद होता है, एक अद्भुत दृश्य होता है। इस संसार में आप नाम, पद, प्रतिष्ठा, इन सब भूल भुलैया से बाहर निकल के जब सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सबसे पहले आपको सूझता है नृत्य। नाच वही सकता है जिसने अपनी सब कुंठाएं त्याग दी है। तेरा मेरा उसका, ये सब बातें जब छोड़ के सब मेरा और मेरा सब उसका, ये भाव जब होते हैं, उसको कहते हैं ध्यान की इतनी गहराइयाँ हैं कि जिन्हें आप चाहें तो 7 जन्म में नहीं छू सकते हैं, पा सकते हैं, परंतु अगर आप चाहें तो एक चेतना मात्र से, एक ध्यान मात्र से, एक नृत्य से, एक डायनेमिक से, एक कीर्तन ध्यान से, एक कार्य ध्यान से, इन सब चीज़ों के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इस संसार की वैतरणी तो क्या पार करें, आप इस संसार में बिना किसी कुंठा के अपना जीवन यापन कर सकते। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर आयोजित 3 दिवसीय ध्यान शिविर में सभी सन्यासी बहुत आनंद के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी त्वरा के साथ, पूरे साक्षी भाव के साथ इस ध्यान शिविर में सैकड़ों रोगियों की मौजूदगी में, जहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, कई देशों के लोगों के साथ में जब ध्यान शिविर प्रारंभ किया तो वो सब लोग भी अपने को नहीं रोक पाए। वो सभी रोगियों के परिजन ओशो सन्यासियों के साथ में कदम से कदम मिला के नाचने लगे। नाचना भी ऐसा उस सदगुरु के सामने, उस परमात्मा के सामने जो सभी को पैदा करता है, सभी को सिखाता है, सभी को समझाता है। और ये नेपाल के मित्रों द्वारा, भूटान के मित्रों द्वारा, यूके के मित्रों द्वारा और भारत के सभी राज्यों से आए लोगों का यह ध्यान शिविर एक तरह से कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय, विश्व स्तरीय, अगर लोगों की संख्या के हिसाब से देखें तो संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ थे। इन सब के द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस गाने की धुन पे या किस भाषा पे नाच रहे थे। बस संगीत की कोई भाषा नहीं होती, नृत्य की कोई भाषा नहीं होती। ऊर्जा का जब प्रस्फुटन होता है, ऊर्जा का जब विस्तार होता है, ऊर्जा जब फूटती है फव्वारे की तरह, तो मनुष्य का जीवन बदल देती है। और ओशो सन्यासियों ने इसका पूरा आनंद लिया भी क्यों नहीं है? क्योंकि सदगुरु ने सभी को एक मार्ग जो दिया है, निरंतर ऊर्जा, फिर विश्राम, फिर ओशो के प्रवचन, रोगियों की सेवा, रोगियों के लिए कार्य ध्यान। पूरे ध्यान शिविर में एक जबरदस्त तरीके का आनंद था, एक उल्लास था, एक नृत्य था, एक कीर्तन था, एक दूसरे को समझने के लिए समय समय पे गोष्ठियाँ की जा रही थी। इन गोष्ठियों के चलते ज्ञान में भी डूबा जा रहा था और ध्यान में भी डूबा जा रहा था। ज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से ध्यान शुरू होता है। जब व्यक्ति का ये दम्भ समाप्त हो जाए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो उसी क्षण वह ध्यान में उतर जाता है। और ध्यान में किसी व्यक्ति का क्षण मात्र के लिए उतर जाना, उसके इस संसार के ये बार के चक्कर, या मैं, सिर्फ मैं और ये मैं जब तिरोहित हो जाता है, मैं जब डूब जाता है, तो फिर वहीं से हम का प्रादुर्भाव होता है। और इस ध्यान शिविर में इतने हंसी ठहाके, इतना आनंद, किसी पद, किसी मान, किसी प्रतिष्ठा, किसी बहुत बड़े पैसे टके होने का घमंड, सब चकनाचूर हुए जा रहा था। सभी सन्यासी इतने लोट-पोट हो रहे थे हंस के कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आश्रम के डॉक्टर्स द्वारा, आश्रम के वॉलंटियर्स द्वारा, सभी के द्वारा लगातार इस ध्यान में डूबना इस बात का परिचायक है कि यदि सही कार्य को सही समय पे किया जाए तो जीवन की संध्या भी
आसानी से होती है। और ये वाइट रोप नृत्य में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ओशो की उपस्थिति मानी जाती है, दर्ज की जाती है। व्यक्ति किसी भी जाति, संप्रदाय, देश, प्रथा का नहीं होता है। व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति होता है। उसका सबसे बड़ा धर्म होता है तो कीर्तन होता है। उसका सबसे बड़ा कोई धर्म होता है तो वो ध्यान होता है। उसका अगर कोई धर्म होता है तो मानवता होती है। और यहाँ हजारों रोगियों की सेवा के लिए, पेड़ पौधों की सेवा के लिए, यहाँ के जो आश्रम संबंधी व्यवस्थाएं हैं उनकी सेवा के लिए जो कार्य ध्यान का अद्भुत आयोजन यहाँ किया गया है, इस आयोजन को अब मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे अब तक के सन्यासी जीवन का मुझे श्रेष्ठ 5 अगर शिविरों का मैं चयन करूँ तो उसमें से ये शिविर एक था। डायनेमिक के लिए सन्यासियों द्वारा इस तरीके से उस त्वरा के साथ इतनी गहराई में डूब के किया जाने वाला जो नृत्य और ध्यान जो था, जो कीर्तन था, अद्भुत था, अद्वितीय था। हाँ, एक बात बहुत बड़ी जो सीखने को मिली, भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के जितने साधक सन्यासी भाई थे वो 3 दिन तक तो यहाँ नहीं रह सकते थे, परंतु उन्होंने समय समय पे किसी दिन 10 सन्यासी, किसी दिन 5 सन्यासी, किसी दिन 15 सन्यासी, इस तरीके से उन लोगों ने आके इस एक छोटी सी जगह पे इतना बड़ा जो प्रयास था उसको सफल बनाने में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए यह श्री नवग्रह आश्रम पर जो ध्यान शिविर हुआ वो इन मित्रों का अवश्य रूप से ऋणी रहेगा। मैं व्यक्ति से अगर नाम बताने लगूंगा तो ये फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। संगीत प्रेमी लोग, व्यवसायी, लेक्चरर्स, आर्टिस्ट, संगीतकार, कई तरह की श्रेणियों के लोग, कई बड़े बड़े व्यापारी, वो सभी आके यहाँ डूब जा रहे थे, यहाँ का अमृत पान कर रहे थे। और जमीन पे इस तरीके से पूरे ध्यान में ऊर्जा का, बहती हुई ऊर्जा का को महसूस करने के लिए इस तरीके से जमीन पे लेट जाना, सो जाना माँ की गोद में सोने जैसा ही होता है। माँ अपने बच्चे को जिस तरीके का दुलार देती है तो ये धरती माँ ही तो है। और इस ध्यान शिविर में सभी सन्यासियों का वाइट रोब में इतने गहरे में डूब के, इतने गहरे में ध्यान में, कीर्तन में, स्पंदन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी दीनता के साथ झरझर करके रो देना, झरझर करके उस परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, मुझे लगता है शायद संसार की बड़ी से बड़ी धनाढ्यतम घटनाओं में से भी कहीं बेहतरीन, कहीं ऊंचे दर्जे की यह घटना होती है। एक बार मित्रों, अपनी थोड़ी सी कुंठाओं से बाहर निकलें, थोड़े से अपने विचारों को परिपक्वता दें और जहाँ भी नृत्य हो, नृत्य किसी भी भगवान का हो सकता है, नृत्य किसी अवतार का हो सकता है, नृत्य ओशो का हो सकता है, नृत्य देशनाओं का हो सकता है, नृत्य कुंठाओं को तिरोहित करता है, नृत्य आपके अंदर जो बाइशनेस है उसको तोड़ता है, नृत्य आपको आइस ब्रेकिंग का मौका देता है, एक दूसरे से विचारों का मौका देता है, अपने आप को परमात्मा के चरणों के बहुत करीब ले जाने का मौका देता है। परमात्मा तो आपकी तरफ 50 कदम बढ़ने को तैयार है। आप अपने अहम, दादागिरी, अपने घमंड को 2 कदम तो छोड़िए, थोड़ा 2 बूंद तो उसके, उस प्यारे के, उस परमात्मा के प्रेम में 2 बूंद तो आंखों से बाहर निकाल के देखिए, फिर देखिए वो आपको जिंदगी भर हंसाता रहेगा। हम तैयार नहीं हैं 2 क्षण रोने को, और हम चाहते हैं कि हम जीवन भर हंसते रहें। नहीं, ये इतना सस्ता सौदा नहीं है। ये इश्क नहीं आसा, ये आग का दरिया है, यहाँ डूब के जाना है। तो ये प्यार का दरिया है, ये मोहब्बत का दरिया है, ये ध्यान का दरिया है, ये नृत्य का दरिया है, ये संगीत का दरिया है, ये औषधि का दरिया है, ये रोगियों की सेवा का दरिया है। इतने सारे दरिया जहाँ मिलते हैं, शायद मुझे लगता है गंगा शब्द उसके लिए उपयुक्त होगा। तो ये जो ध्यान की गंगा है, ये जो ध्यान का आनंद है, ये जो ध्यान का अमृत है, ये 3 दिन तक लगातार 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख, तीनों दिन तक बराबर बरसता रहा। इतना सराबोर, इतना आनंद, इतना नृत्य, इतनी गोष्ठियाँ, इतनी चर्चाएं, इतना पेड़ पौधों के साथ में काम,
रोगियों की सेवा, अगर इस तरीके के आयोजन मैं सोचता हूँ भविष्य में अगर किए जाएं तो ये स्वामी देवगगन का एक छोटा सा प्रयास था, परंतु मैं चाहता हूँ कहीं स्वामी तैयार हैं संसार में इस तरह के कार्य को करने के लिए। उसमें सब सिर्फ इतनी है, केवल एक शर्त है छोटी सी, वो है आपका एक बार अपने आप को भूल जाना। आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है, आपकी गरिमा क्या है, आपका कितना बड़ा व्यवसाय है, आप कितने करोड़ के मालिक हैं, कोई मायने नहीं रखता है। जिस तरीके से बच्चे को ये पता नहीं होता कि मेरी माँ राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, फिर भी वो बच्चा अपनी माँ को सिर्फ माँ समझता है। हाँ, वो माँ भले घमंड में समझे कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ और ये बच्चा जो प्रधानमंत्री का है, बिल्कुल वही बात किसी भी सत्संग मार्ग में, किसी भी संन्यास मार्ग में ये होती है कि आपका जो गुरु है वो श्रेष्ठ है, आप उसके शिष्य हैं। गुरु कभी कभी ये भी होता है कि कभी शिष्य इतने आनंदित हो जाते हैं कि गुरु और शिष्य एकाकार हो जाते हैं, वो सीमाएं समाप्त हो जाती है, कहाँ से गुरु शुरू होता है और कहाँ से शिष्य समाप्त होता है। मैं तो कहता हूँ दोनों का ही अगर दम्भ समाप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। गुरु तो कभी दम्भी होता ही नहीं है, गुरु तो हमेशा बांटता है। और इस ओशो ध्यान शिविर में जो सन्यासी मित्र आए उन सभी का अद्भुत समर्पण था, अद्भुत त्याग था, और नृत्य तो देखते बनता था, संगीत संयोजन तो था वो देखते बनता था। यहाँ के तकनीकी लोगों द्वारा जो कार्य इस ध्यान शिविर में उनके द्वारा संपादित किया गया, ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से ये इस प्रकार के ध्यान शिविर करवाते आ रहे थे, जबकि ये पहला ध्यान शिविर था ओशो का ध्यान शिविर। दिनांक 27, 28 और 29 को अंत में जब ध्यान शिविर में सभी लोगों के बिछुड़ने का जब समय आया, सभी लोग बहुत गमगीन थे, कहीं नृत्यों में, कहीं यहाँ के स्थानीय। और जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन उस कृष्ण की भक्ति में, मीरा की भक्ति में, उस राधा की भक्ति में गाए जाने वाले जो भजन हैं, उन्हीं को सभी सन्यासियों ने अपने नृत्य का माध्यम बना लिया। और इन गीतों पर, इन भजनों पर, इस प्रकार के सुमधुर लय और ताल में गुथे हुए संगीत के साथ में जब आनंद आने लगा तो वास्तव में बिछड़ा नहीं जा रहा था। सभी बिछुड़ते वक्त लोगों की आंखों में, सभी सन्यासियों की आंखों में प्रेम के आंसू थे और साथ में था तो सिर्फ ओशो का आशीर्वाद।